छत्रपति शिवाजी महाराज बस एक नाम नहीं बल्कि भारत में रहने वाले, महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों की आज़ादी का सूर्य थे। जिस भारत ने हज़ारों सालों से बाहर से आने वाले मुग़ल, आदिलशाही और ना जाने कितनों की हुकूमत की जंजीरों में गुलामी की तरह ज़िंदगी बिताई है, उस जंजीरों को तोड़ने वाला भगवान के रूप में एक इंसान जन्मा, जिसके नाम में ही एक ऊर्जा थी, छत्रपति शिवाजी महाराज। ये है रायगढ़ किला, जहाँ शिवाजी महाराज छत्रपति बने थे। एक ऐसा राजा जो भारत में, महाराष्ट्र में मराठों का पहला राजा छत्रपति बना और इसका परचम पूरे देश में फैल गया। आज हम इस किले पर जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक सोहला का अनुभव करने वाले हैं। दोस्तों, अभी बज गए और हम रायगढ़ के नीचे पहुंच गए, फोर्ट के नीचे, और अभी हम करेंगे स्टार्ट फोर्ट के लिए। और ऊपर का प्रोग्राम जो भी है उसमें हम सहभागी रहेंगे और आपको भी दिखाएंगे। रायगढ़ यहाँ से इतना सुंदर दिख रहा है कि मैं शब्द में बयान नहीं कर सकता। आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। और हमें थोड़ा लेट हो चुका है यहाँ तक आने के लिए। वैसे तो प्लानिंग था हमारा कि 5 बजे तक रायगढ़ फोर्ट के ऊपर होंगे, पर पहुँच नहीं पाए, ट्रैफिक भी बहुत था। और अभी रायगढ़ पे ऐसा है कि 2-3 किलोमीटर पहले ही सब गाड़ियाँ रोक दे रहे हैं और वहाँ से एसटी सबको अवेलेबल कर दिए रायगढ़ फोर्ट तक। तो ये बात है कि रायगढ़ फोर्ट में जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था वो पॉइंट बंद कर दिया गया है, और ये जो दूसरा दरवाज़ा है थोड़ा पीछे साइड से, तो वो चालू किया है। ये फोर्ट का पीछे वाला दरवाज़ा जो है, यहाँ से आप आगे जा सकते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, और जो स्टार्टिंग दरवाज़ा मिलता है हमें वो नीचे उतरने के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का शिव राज्याभिषेक सोहला 6 जून 1674 रायगढ़ किले पर हुआ। ये सिर्फ एक शाही उत्सव नहीं था, ये एक क्रांतिकारी राजनीतिक और सांस्कृतिक मोड़ था। जिस दौर में भारत का अधिकांश हिस्सा मुगलों और सुल्तानों के अधीन था, उस समय इस राज्याभिषेक ने एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य, हिंदू स्वराज्य के उदय की घोषणा की थी। इस ऐतिहासिक घटने से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प और अनोखे तथ्य मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पहला, 7 पवित्र नदियों का जल। मुख्य अभिषेक पवित्र स्नान के लिए पानी केवल स्थानीय स्रोत से नहीं लिया गया था। इसके लिए भारत की 7 पवित्र नदियों जैसे कि गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, सिंधु और कावेरी का जल विशेष रूप से मंगवाया गया था। यह इस बात का प्रतीक था कि भले ही उनका भौतिक राज्य दक्कन में था, लेकिन उनकी संप्रभु दृष्टि पूरे उपमहाद्वीप पर थी। दूसरा, 32 मन सोने का भव्य सिंहासन। एक अवसर के लिए एक भव्य सिंहासन मतलब राजगद्दी तैयार किया गया था। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार यह सिंहासन कीमती रत्नों से जुड़ा हुआ था और इसे बनाने में 32 मन शुद्ध सोने लगभग 1100 से 1200 किलोग्राम का उपयोग किया गया था। इस सिंहासन में 8 स्तंभ थे जो उनके अष्टप्रधान मंडल मतलब 8 मंत्रियों की परिषद का प्रतिनिधित्व करते थे। नया युग और मुद्रा की शुरुआत। एक स्वतंत्र सम्राट छत्रपति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए शिवाजी महाराज ने 2 बड़े कदम उठाए। पहला कदम, राज्याभिषेक शक। उन्होंने एक नया कैलेंडर युग शुरू किया जिसे राज्याभिषेक शक कहा जाता है। दूसरा, शिवराई और होन। उन्होंने अपने खुद के सिक्के सोने का होन और तांबे की शिवराई जारी की। इन सिक्कों पर देवनागरी लिपि में उनके नाम अंकित थे, जो उस समय की फारसी लिपि वाली मुद्राओं से बिल्कुल अलग थे। लावणी जरी महाराष्ट्राची शान असली तर महाराष्ट्राचा प्राण हा शाहीरच आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज की धर्मवीर छत्रपती
हर 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 भारत माता की वंदे। और चौथी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों की उपस्थिति इस समारोह ने वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दूत हेनरी ऑक्सीडेन इस राज्याभिषेक में शामिल हुए थे। उन्होंने अपने दस्तावेजों में मराठा दरबार के अनुशासन, भव्यता और पैमाने को दर्जा किया और इसे अपने जीवन के सबसे शानदार दृश्यों में से एक बताया। राज्याभिषेक क्यों जरूरी था? शिवाजी महाराज तो 1674 से कई दशक पहले से ही सफलतापूर्वक शासन कर रहे थे। फिर उन्होंने राज्याभिषेक के लिए इतना इंतजार क्यों किया था? दरअसल औपचारिक राज्याभिषेक के बिना समकालीन मुगलों और सुल्तानों की नज़र में उनकी कानूनी स्थिति केवल एक विद्रोही जागीरदार की थी। राज्याभिषेक 16 ने उन्हें कानूनी रूप से एक स्वतंत्र और सम्मान राजा छत्रपति का दर्जा दिया। इसके बाद उनके द्वारा की गई सदियों दो देशों के बीच के आधिकारिक समझौते बन गए, जिसने उनकी प्रजा को अपनी भूमि पर पूर्ण संप्रभु अधिकार दिया और स्वतंत्र मिल गया। क्या आप जानते हैं, इस समारोह को संपन्न करने वाले मुख्य पुरोहित गागा भट्ट वाराणसी के एक अत्यंत पूजनीय विद्वान थे। उन्होंने प्राचीन वैदिक ग्रंथों का महीनों तक अध्ययन करके राज्याभिषेक की सटीक विधियों को पुनर्जीवित किया था, क्योंकि कई सदियों से इस क्षेत्र में किसी राजा को ऐसा औपचारिक वैदिक राज्याभिषेक नहीं हुआ था। आज भी हर साल 6 जून को हजारों लोग और इतिहास प्रेमी रायगढ़ किले पर इकट्ठा होकर इस ऐतिहासिक दिन को शिव राज्याभिषेक दिन के रूप में बड़ी धूमधाम और पालकी यात्रा के साथ मनाते हैं। टकमक टोक। रायगढ़ सिर्फ एक किला नहीं है, रायगढ़ एक राजधानी है, स्वतंत्र संप्रभु देश की निशानी है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस मिट्टी के 18 पगड़ जातियों को एकजुट करने की एक ताकत है। रायगढ़ बस एक किला नहीं,
हम आज भी खुले आसमान में खुली आज़ादी से सांस ले रहे हैं, उसका एक प्रतीक ये रायगढ़ है। भारत में हर किसी को एक दिन रायगढ़ पर आकर यहाँ के शूरवीर मावड़े की शहीद का योगदान और छत्रपति शिवाजी महाराज के वीरता की सच्चाई कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा, इसका अनुभव यहाँ आकर इस मिट्टी और हवा से महसूस करनी चाहिए। छः जून 2026 का राज्याभिषेक कुछ खास था, क्योंकि इस बार छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की उपस्थिति में करीब 9 से 10 लाख की शिवसेना आज रायगढ़ पर थी। तब भी किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। आज के युग से हम एक बात तो ज़रूर समझ सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज और उनका नाम इस हिंदुस्तान में कितना ज़रूरी था, है और रहेगा।